ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहाँ 6 साल का बच्चा दक्षित अपने परिवार के साथ रहता है। इनके घर में जब भी कोई बड़े बुजुर्ग मिलने जुलने के लिए आता तो माँ बाप हमेशा कहते बेटा पाँव छू आशीर्वाद ले लो। और जब जब ये आशीर्वाद लेने के लिए पाँव छूने के लिए झुकता एक ही आशीर्वाद पाता, बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाना। तो ये जो सबसे बड़ा आदमी बनने का आशीर्वाद इसे मिलने लगा तो इस बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई कि यार ये सबसे बड़ा आदमी होता क्या है। तो वो सबसे पहले मम्मी के पास चला गया पूछने के लिए। पूछा मम्मी मम्मी सबसे बड़ा आदमी होता क्या है। तो मम्मी ने कहा बेटा बड़ा यानी कि जो आपसे बड़ा, जैसे मैं आपसे बड़ी हूँ, आपके पापा मुझसे बड़े हैं, दादी पापा से बड़ी हैं और दादाजी, ओह समझ गया, तो दादाजी सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े होने के लिए मुझे दादाजी की तरह होना होगा। मम्मी ने बच्चे के भोलेपन को देखते हुए हामी में सर हिला दिया। बस दक्षिण बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसे सबसे बड़े होने का मंत्र भी मिल गया है। वो तुरंत अंदर गया, चुपके से दादाजी का चश्मा निकाला और पहन लिया। साथ ही पापा के रूम से एक स्केच पेन निकाला और बड़ी सी मोटी मोटी अपनी मूछें बना दी। बस फिर दादाजी की छड़ी पकड़ी और वो घूमने लगा, चारों तरफ टहलने लगा, ये कहते हुए कि भाई मैं तो सबसे बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं तो सबसे बड़ा आदमी बन गया हूँ। घर वाले भी उसे देखते, छोटे बच्चे की नादानी और उसके भोलेपन पे हंसते। बस अब दक्षित यही करता, रोज सुबह अपनी मूछें बनाता, दादाजी का चश्मा पहनता और ये एक उसके लिए खेल सा हो गया था। पर एक दिन दक्षित ने देखा कि दादाजी सुबह सुबह बड़े जल्दी तैयार हो गए। तो उसने पूछा दादू क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हो। तो दादाजी ने कहा अरे हाँ बेटा, वो बड़े साहब आए हैं ना, उनसे मिलने जाना है। बड़े साहब? दक्षित ने चौंकते हुए कहा वो आपसे भी बड़े हैं दादू। दादू ने कहा हाँ बेटा, इसीलिए तो बड़े साहब है। तो दक्षित सोच में पड़ गया कि उसे तो अभी तक लगता था सबसे बड़े दादाजी हैं तो उसे उनकी तरह बनना है। उसने दादू से पूछा दादू क्या मैं भी आपके साथ चलूं। दादाजी ने कहा चलो बेटा। बस वो दादाजी के कंधे पर बैठकर उनके ऑफिस में पहुंच गया। और जैसे ही उसने बड़े साहब को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा है दादू ये है बड़े साहब, अरे ये तो आपसे भी छोटे हैं और आपसे तो क्या, ये तो पापा से भी छोटे हैं। बच्चे के भोलेपन उनके बड़े साहब ने भी समझ लिया। उन्होंने कहा हाँ बेटा आपके दादू बड़े हैं। पर दादू बात को समझते थे। दादू ने उसे समझाया ज्यादा उम्र होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़े होने के लिए एक हाई पदवी, एक ऊंचा पद भी जरूरी होता है। दक्षित के दिमाग में कई तरह के सवाल थे। वो मन ही मन सोच रहा था ऊंचा पद ये क्या होता है। हर अब उसकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार उसे एक नया बड़ा आदमी मिल जाता। वो बड़ा परेशान हो गया था। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मैं एक बड़े आदमी को कैसे ढूंढूं। एक दिन गांव में एक अनाउंसमेंट हुआ, डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांव के दौरे पे आ रहे हैं। पूरा का पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया। सारे लोग उनको लेने के लिए जाने लगे। दक्षित ने किसी से पूछा ये कौन आ रहे हैं, क्या होता है डीएम। और सबने उसे एक ही बात बोली, ये यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। अब दक्षित को लगा कि वाकई में जब पूरा गांव जिनके स्वागत में आ रहा है तो वही सबसे बड़े आदमी होंगे। बस अब उसने ठान लिया कि उसे डीएम बनना है, क्योंकि डीएम का मतलब ही उसके लिए अब सबसे बड़ा आदमी बन गया था। उसने स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर से उसने दोनों को पास किया और फिर आईएएस के एग्ज़ाम में बैठा। उसने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि हर किसी को उम्मीद थी कि वो आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेगा। मगर दक्षित के दिन रात की मेहनत के बावजूद भी वो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। वो हताश हो गया था। उसे लगा इस जीवन में अब वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाएगा। आईएएस का एग्ज़ाम तो नहीं निकाल पाया,
मगर एक बैंक में बड़ी पदवी पे उसका सिलेक्शन हो गया। वो वहाँ चले तो गया, मगर उसके दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही थी, वो शायद इस जन्म में कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। रोज बैंक में जाता, चुपचाप अपना काम करता, घर आता, इसी सोच के साथ सोता कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। बस यही की जिंदगी हो गई थी। मगर उसने अपने ट्रेनिंग के दिनों के दौरान नोटिस किया था, एक महिला तकरीबन रोज बैंक में आती, लोगों से मिलती, बातचीत करती और बैंक बंद होने के साथ साथ वो वहाँ से चले जाती। तकरीबन 8, 10, 15 दिन तक वो लगातार आती रही। इसने उसे देखा, लेकिन कभी इनके आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। मगर एक दिन जब ये अपनी जगह पर बैठा हुआ था तो महिला इसके पास आई और फिर दक्षित को उसने बताया कि उसके पति इसी बैंक में काम करते थे। अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हुआ है। उनकी पेंशन और इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए वो लगातार बैंक के चक्कर काट रही है। चूंकि वो अनपढ़ है, बहुत ज़्यादा उसे कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है, इसीलिए उसे बार बार आना पड़ता है। दक्षित ने उसकी परेशानियों को समझा। उसने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और जब वो औरत गई तो उसके फाइलों को देखने लगा। उसके आसपास के और दोस्तों ने कहा, अरे यार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, भाई इसमें टाइम जाएगा, उसके पेपर सही नहीं है, खुद से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, किसी को अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। कौन देता है आजकल गारंटी, वो भी एक अनजान इंसान के लिए। अरे छोड़ दो अभी। इसने किसी की बात नहीं सुनी। ऑफिस ख़त्म हो गया, सारे लोग घर चले गए, मगर आज दक्षित घर नहीं गया। वो सारी रात भर बैठ के उस औरत के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता रहा, उन्हें कंप्लीट करता रहा। जहाँ जहाँ पे उसे लगा कि कोई कमी है, उस कमी को भी पूरा किया और बतौर गारंटर वही उस औरत के हक में खड़ा हो गया। रात भर काम करता रहा, काम करता रहा। हर सुबह उसे ऐसी नींद आई कि वहीं ऑफिस के चेयर पे ही सो गया। थोड़ी देर के बाद वो औरत आई और दक्षित ने आज उनके हाथों में एक चेक थमा दिया। वो औरत उसे ढेरों आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। जब शाम को घर आया, वो बहुत सुकून से, शायद बहुत दिनों के बाद सोया, शायद बहुत सालों के बाद सोया। आज उसके दिमाग में ये बात भी नहीं थी कि उसे एक बड़ा आदमी बनना है। उसे आज ये लगा कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया और इसी सुकून में वो कब सोया उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ वो औरत अपने गांव में सारे लोगों को मिठाइयाँ बांट रही थी। बहुत खुश थी वो बेचारी। एक दो लोगों ने पूछा कि क्या बात है अम्मा, इतनी खुश हो, मानो लॉटरी लग गई है। उसने कहा, हाँ बेटा, सही कहा तुमने, लॉटरी ही तो लगी है। आज मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिली। बहुत बड़ा आदमी क्या, सबसे बड़ा आदमी, या यूं कहिए एक फरिश्ता मिल गया मुझे। दक्षित तो सोच रहा था वो बड़ा आदमी नहीं बन पाया, मगर इस औरत की नज़र में आज वो एक फरिश्ता बन गया था। आज एक फरिश्ता बन गया था। यही होता है ज़िंदगी में, हमें पता नहीं चलता कि कब छोटे छोटे काम करते करते हम किसी की नज़र में बहुत बड़े हो जाते। बस यही थी आज की कहानी। फिर मिलूँगा किसी और दिन एक नई कहानी के साथ। इसी सीरीज़ के तहत पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़।